दुनिया भर से 600 कंपनियां अपने अपने प्रतिनिधि को आज बिहार भेजेंगी और बिहार सरकार का टारगेट है कि आज और कल मिलाकर कैसे भी 31,000 करोड़ के निवेश का मेमोरेंडम साइन हो जाए। इससे पहले हमने आपको बताया था कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था और उस वक्त इस बात की चर्चा हुई थी कि देखिए योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश के लिए कितना काम कर रहे हैं। और उसके बाद आज बिहार में भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है। आज और कल यानी कि बुधवार और गुरुवार को यह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगा और इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में लमसम 31,000 करोड़ रुपए का निवेश बिहार आने वाला है। तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार तक उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सरकार के अलग अलग विभाग के मंत्री रहेंगे और देश भर से और दुनिया भर से 600 कंपनियों के प्रतिनिधि आज बिहार आने वाले हैं। कई लोग तो कल ही बिहार पहुंच चुके हैं, वो लोग पटना में रुके हैं और आज 11 बजे से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होगी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो मेहनत है वो अब रंग लाते हुए दिख रही है। आप समझिए इस बात को, बिहार के लिए शुरू से यह कहा जाता रहा है कि यहां पर इन्वेस्टर्स लोग नहीं आते हैं। शुरू से इस बात का आरोप लगता है कि जो फैक्ट्रियां पहले थी उनको पहले की सरकारों ने बर्बाद कर दिया और उसके बाद रोजगार की इतनी गंदी स्थिति बिहार में है कि यहां का हर दूसरा आदमी पलायन कर जाता है नौकरी के चक्कर में और अपना घर चलाने के चक्कर में। अब जब इतना आरोप लगा तब जब भाजपा की सरकार बनी 2020 में शहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री बनाया गया, तब शहनवाज हुसैन ने गजब का काम किया। यहां से लेकर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर तक शहनवाज हुसैन मीटिंग कर रहे थे। उनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि कैसे भी बिहार में बड़ी बड़ी कंपनियों का फैक्ट्री खुलवाया जाए, यहां के लोगों को यहीं पर रोजगार दिया जाए। शहनवाज हुसैन ने तो ये तक कहा था कि यहां पर जो फैक्ट्रियां खुलेंगी उसमें ज्यादातर बिहार के लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसी बात पर हम लोग डील कर रहे हैं। और उसके बाद आपको पता है सरकार गिरती है, सरकार बनती है जदयू और राजद की और राजद में बनते हैं जो उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ। और फिर चर्चा होती है कि क्या जो शहनवाज हुसैन कर रहे थे वो समीर कुमार महासेठ कर पाएंगे और अब लग रहा है कि समीर महासेठ भी वही काम कर रहे हैं जो शहनवाज हुसैन कर रहे थे। एक तरीके से बिहार में फैक्ट्रियों का आना वरदान है। अगर 31,000 करोड़ का निवेश वाकई में बिहार में आ जाता है, जल्दी जल्दी आ जाता है, तो समझ लीजिए कि जो बिहार के लोग बाहर नौकरी चाकरी के लिए जाते थे वो जाना बंद कर देंगे और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो यहाँ का स्किल सेट लेबर है वो यहीं पर रहेगा और बिहार के ग्रोथ में मदद करेगा। 600 कंपनियों को बुलाना छोटी बात नहीं है। अगर सरकार आपके राज्य के लिए कुछ बेहतर काम करे तो उनकी तारीफ होनी चाहिए और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और उनके तमाम मंत्रियों ने इस बार वाकई में वाहवाही का काम किया है। हालांकि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए मीटिंग तो बहुत सारी होती है, मीटिंग में तो यह भी कहा जाता है कि किसानों का आय 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दिया जाएगा। यह भी कहा जाता है कि हम लोग दहेज को रोक लेंगे। यह भी कहा जाता है कि शराबबंदी पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मीटिंग के बाद जो पॉइंट ऑफ एक्शन होता है उसमें किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान को, यह बड़ा मायने रखता है। लेकिन जो सरकार का लक्ष्य है वो 31,000 करोड़ के निवेश को लाने का है। आज और कल मिलाकर 31,000 करोड़ के निवेश का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको एमओयू कहते हैं वो साइन हो जाएगा। और अगर वाकई में एमओयू 31,000 करोड़ के निवेश का साइन हो जाता है तो समझ जाइए कि लाखों लोगों को नौकरी यहां पर मिल जाएगी। कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्रिटानिया बिस्किट का फैक्ट्री का उद्घाटन किया और उसके बाद बुधवार और गुरुवार को 600 कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं और उसी मीटिंग में बिहार सरकार के कई मंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो और इसके अलावा तमाम अधिकारी शामिल होंगे और उनका एकमात्र लक्ष्य ये रहेगा कि जो निवेशक आ रहे हैं उनको समझाया जाए कि बिहार में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप बिहार में निवेश करते हैं तो आपको और आपके कंपनी को फायदा ही होगा, नुकसान की कोई बात नहीं है। मिला जुलाकर तेजस्वी और नीतीश कुमार का वाकई में ये अच्छा कदम है
और अगर ये हो गया तो समझिए कि बिहार की जो किस्मत बहुत दिनों से रुकी हुई थी वो बदलेगी, वो पलटेगी, और जो लोग पलायन करके बाहर के राज्यों में नौकरी करने विदेश देश में जा रहे थे वो अब यहीं रहेंगे, और इससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ परसेंटेज बढ़ेगा, और हम भी एक खुशहाल राज्य में गिने जाएंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।